Subscribe to my channel. कुर्बानी और ज़कात का निसाब और उनमें फ़र्क। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के बुनियादी अहकामात में इबादात की मुख्तलिफ अक़साम हैं। इनमें से माली इबादात जैसे ज़कात, सदक़ा-ए-फ़ितर और कुर्बानी मुसलमानों की मुआशी और रूहानी ज़िंदगी में इंतहाई अहम मकाम रखती हैं। अक्सर लोग ज़कात और कुर्बानी के निसाब को एक जैसा समझते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। कुछ लोग साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते और कुछ लोग ना जानते हुए ज़कात के मुस्तहिक़ बन जाते हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम शरई उसूलों की रोशनी में ये समझेंगे कि ज़कात और कुर्बानी के निसाब में क्या फ़र्क है, कुर्बानी के निसाब में कौन सा सामान शुमार होता है और ज़कात का निसाब किन चीज़ों पर लागू होता है। इस अहम मसले को आखिर तक ज़रूर सुनिए ताकि आप अपने फ़राइज़ को दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कुर्बानी के निसाब की। शरई अहकामात के मुताबिक कुर्बानी वाजिब होने का निसाब बिल्कुल वही है जो सदक़ा-ए-फ़ितर के वाजिब होने का निसाब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये निसाब किस पर लागू होता है। तो याद रखिए, हर वो मुसलमान मर्द या औरत जो आकिल हो, बालिग हो और मुकीम हो, यानी मुसाफिर न हो, अगर कुर्बानी के 3 दिनों में यानी 10, 11 और 12 ज़ुल्हज्जा को एक ख़ास मिक़दार में माल या सामान का मालिक हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ये मिक़दार कितनी होनी चाहिए? शरीयत ने इसका मेयार 52.5 तोला चांदी की कीमत को मुकर्रर किया है। यानी अगर किसी शख्स के पास अपनी और अपने अहलो अयाल की बुनियादी ज़रूरत के अखराजात और वाजिबुल अदा कर्ज़े वज़ा करने के बाद ज़रूरत से ज़ायद इतना माल या सामान मौजूद हो जिसकी कल मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा हो, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। यहाँ एक अहम बात नोट कर लीजिए, कुर्बानी के निसाब के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो माल सिर्फ नकद रकम या सोने चांदी की शक्ल में हो, और ना ही उसका माली तिजारत होना ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरत से ज़ायद सामान की शक्ल में भी है, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और ऐसे शख्स के लिए किसी दूसरे से ज़कात या सदका लेना भी शरअन जायज़ नहीं है। अब आइए ज़कात के निसाब की तरफ, ताकि दोनों का फ़र्क वाज़े हो सके। ज़कात वाजिब होने के निसाब की तफसील कुर्बानी से थोड़ी मुख्तलिफ है। शरीयत के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास सिर्फ सोना हो तो उसका निसाब 7.5 तोला सोना है, और अगर सिर्फ चांदी हो तो उसका निसाब 52.5 तोला चांदी है। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ सोना या सिर्फ चांदी ना हो, बल्कि नकद रकम हो या तिजारत का सामान हो, या ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी मिकदार में मौजूद हों, तो उन सब की मजमूई मालियत देखी जाएगी। अगर उन सब को मिलाकर कल कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर बन जाती है और इस माल पर पूरा एक कमरी साल गुजर चुका हो, तो ऐसे शख्स पर साल पूरा होने पर उस कल मालियत का 2.5%, 2.5% ज़कात के तौर पर अदा करना फर्ज हो जाता है। अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी कुर्बानी और ज़कात के निसाब में बुनियादी फर्क क्या है। इनमें 2 बड़े और वाज़ेह फर्क हैं। पहला फर्क, माल का नामी बढ़ने वाला होना। ज़कात सिर्फ इस माल पर फर्ज होती है जो आदतन बढ़ता है, जिसे शरई इस्तिलाह में माली नामी कहते हैं, जैसे माली तिजारत, मवेशी, सोना, चांदी और नकद रकम। उनके अलावा आपका ज़ाती रिहायशी मकान, दुकान, इस्तेमाल के बर्तन, फर्नीचर, गाड़ी, घरेलू सामान या फैक्ट्रियों और मिलों की मशीनें, ख्वाह उनकी कीमत करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो, अगर वो तिजारत की नीयत से नहीं खरीदे गए तो उन पर ज़कात फर्ज नहीं होती। उसके बरअक्स कुर्बानी, सदक़ा-ए-फ़ितर और ज़कात ना लेने का मुस्तहिक होने के लिए माली नामी होना शर्त नहीं है, बल्कि इसमें आपकी बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद हर सामान को शामिल किया जाएगा। आइए इसको एक सादा मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक शख्स के पास 2 मकान हैं। एक मकान में वो खुद रहता है और दूसरा मकान ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, जो ना तो उसकी रिहाइश की ज़रूरत है और ना ही वो इसे बेचने के लिए लाया है, यानी माली तिजारत नहीं है। अब इस दूसरे मकान पर ज़कात तो फर्ज नहीं होगी, लेकिन चूंकि ये ज़रूरत से ज़ायद है, इसलिए कुर्बानी के निसाब में इस बंद मकान की कीमत को शुमार किया जाएगा। इसी तरह अगर घर में ज़रूरत से ज़ायद मोबाइल, कीमती बर्तन, एयर कंडीशनर या कोई भी ऐसा सामान मौजूद है जो आम इस्तेमाल में नहीं आता, तो कुर्बानी का निसाब मालूम करते वक्त उनकी कीमत भी जोड़ी जाएगी। दूसरा बड़ा फर्क, साल गुजरने की शर्त। ज़कात फर्ज होने के लिए शर्त यह है कि इस माल पर पूरा 1 साल गुजर चुका हो, लेकिन कुर्बानी वाजिब होने के लिए साल गुजरना शर्त नहीं है।
اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں سے ایک دن پہلے یا قربانی کے دنوں کے دوران ہی صاحبی نصاب بن جاتا ہے تو اس پر اسی سال قربانی واجب ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب خاص ہے جو صرف مخصوص اموال پر سال گزرنے کے بعد لاگو ہوتا ہے، جبکہ قربانی کا دائرہ وسیع ہے جس میں ضرورت سے زائد ہر سامان شامل ہے اور اس کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کو زکوٰۃ اور قربانی کا فرق پوری طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان مالی عبادات کو صحیح شرعی اصولوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید اسلامی احکامات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔